हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर आपका अगला टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट लाया। आज हम लोग 10 से 15 मिनट में क्यूब और क्यूब रूट की परेशानी से निजात पा लेंगे। अब हमें क्यूब या क्यूब रूट परेशान नहीं करेंगे, तो आप बने रहें, 10 से 15 मिनट वीडियो को पूरा देखें और सीख के जाएं क्यूब या क्यूब रूट निकालना। ठीक है, तो पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख दिए। आपको अगर क्यूब सीखना है तो जितने ज़्यादा आप क्यूब याद करोगे उतना ज़्यादा जल्दी और आसानी से आपसे चीज़ें बन जाएंगी, दिख जाएंगी और आपको महसूस होने लगेंगी। तो कम से कम हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और एक बात याद होना चाहिए कि क्यूब तो याद हो हमें, साथ में हमें याद हो कि किस क्यूब का इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मैंने आपको स्क्वायर सिखाए थे, जिन्होंने स्क्वायर निकालना नहीं सीखे, एक ही मेथड से मैंने स्क्वायर निकालना सिखाए थे, स्क्वायर रूट निकालना सिखाए थे, ऐसे आज मैं क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें यूनिट नंबर यानी इकाई के अंक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा आपको इकाई का अंक, मैं दिखूं ना दिखूं, ये दिख रहा है। हाँ, मैं भी दिख लेता हूं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो, यूनिट नंबर, तो यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे अपन कि 1 का क्यूब करो तो एक केवल इकाई का अंक लिख रहा हूं मैं, 1 आता है। ठीक है, 5 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 5 आता है। 6 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 6 आता है। 9 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 9 आता है। इनमें इकाई के अंक रिपीट नहीं होते या चेंज नहीं होती, यही होते। 1 का क्यूब में इकाई का अंक 1 आना है, किसी 1, 11, 21 से 51 किसी का भी करोगे आप, 1, 11, 21 से 51 किसी का भी करोगे, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 5, 25, 85, 95 करोगे, इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। 6 के लिए 6, 16, 36 ये। अब दूसरा कि आप 2 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 8 आता है, और 8 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 2 आता है। आप 3 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 7 आता है, और 7 का क्यूब करो तो इकाई का अंक 3 आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कौन बचा आपका, 4 और 4, 8। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं लिखा मैंने। 4 का क्यूब करो, ये और 4, तो इकाई का अंक कितना आता है, 4 ही आता है। तो और 10 का तो जानते ही हो आपके 0 आना है, तो उसकी चर्चा नहीं की बन, या उसको भी इस कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो आपको पहली बात याद रखना है कि किसका क्यूब करके इकाई का अंक क्या होता है, और प्लस याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब कम से कम याद रखना है। ठीक है, ये अपना फंडामेंटल हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि किसके क्यूब का इकाई का अंक क्या होता है और उसकी रेंज आपको समझ में आ गई, तो आज आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्यूब रूट लिखा रहेगा 13824, इसको सॉल्व कीजिए। अब देखना अच्छे से, आपको मदद लेना अपने। आपने देखा कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यानी घनमूल निकाल रहे हैं। तो जब अपन स्क्वायर या रूट वर्गमूल निकाल रहे थे तो हम पता था पेयर बनना है 2 2, और यहाँ क्यूब रूट है तो पेयर कितनी बनेंगी, 3 3 के। तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको पीछे से क्यूब 3 3 के जोड़े बनाना है। ये तो 3 है, अगला नहीं है तो 2 ही जोड़ा माना जाएगा। पहला जोड़ा देता है आपको इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, और दूसरा देता है घन यानी क्यूब।
कैसे, क्या मतलब? आपने देखा कि जो पहला जोड़ा है 824 में इकाई का अंक क्या है? 4, और हमें पता है कि 4 इकाई का अंक क्या है? 4 ही का करने पर आता है, क्यूब करने पर। यानी इस संख्या का जो सॉल्यूशन है उसका यूनिट प्लेस तो 4 होगा। यूनिट प्लेस कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि इकाई में 4 लिखा है, और हम 4 का करें, 14 का करें, 24 का करें, 64 का करें, 104 का करें, इकाई का घन क्यूब कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो ये क्यूब रूट करने जा रहे हैं, तो ये क्यूब होगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। अब दहाई की बात करें या दूसरे अंक की, तो ये 13। तो ये देखना है कि ये किस वर्ग क्यूब के पास है। तो देखा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। 27 वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उससे छोटा लेते हैं, तो छोटा मतलब 8 के रेंज में आएगा, इसलिए इसका किसका क्यूब रूट होगा? ये 24 का। बहुत डिटेल में बात कर ली है ना। अब आपको अपन बात करेंगे शॉर्ट में। कई बार चीज़ें यूट्यूब पर या वीडियो में आपसे सुनते सुनते निकल जाती हैं, तो आप यहाँ ये आपको फैसिलिटी कि आप दोबारा पढ़ लो, ठीक है। तो देखें, अब आपको उतनी परेशानी नहीं जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 46,656 क्या है पहली प्रोसेस? जोड़ा, एक ही बन गया, एक ही बन गया, बन गया ना। अब क्या करना है? पहले से इकाई का अंक 6 किस में आता है? 6 ही का, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। फिर ये 46 किस वर्ग के पास है? तो 64 से छोटा है मान, यानी 4 के क्यूब से छोटा है, तो किसके क्यूब पास आया? 3 का, यानी किसका क्यूब रूट है? 36 का। बस सेकंडों में आपको याद भरने से लेकर 10 तक। यहाँ देखिए, कहाँ दिखेगा? जैसे एक और देखो, 140, 608, एक जोड़ा, दो जोड़े बन गए, ठीक है। 8 किस में आता है? आप कहोगे 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 2 होता है, क्यूब मतलब 512 आता है। तो आपने कहा इसका 2 आएगा, यहाँ आपने कहा 140, 140 किसके लिए फंस रहा है? 125 से ज़्यादा है और 216 से कम, तो कहाँ फंसेगा? 125 पे, यानी 5 पे। इसका आंसर कितना आ गया? अब तो समझ में आया होगा, है ना। अब तो समझ में आया होगा कि ये क्लियर हुई होंगी। एक और देखो, आप थोड़ा जगह बना लो। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, 70,4,969, इसका क्या उसने क्यूब रूट निकाल लिया, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लगा पाया, आपको लगा लेना है। क्यूब रूट निकाले। अब आपने क्या किया? सर जोड़े, 9 खुद 9 का करने पे आता है, तो इकाई का अंक 9 होना। ये 704, 704 की वैल्यू 8 के क्यूब से ऊपर है और 9 के क्यूब से छोटी, तो क्या लेंगे आप? 8 का क्यूब, तो ये किसका हो गया? 89 का। वीडियो बस को आप पूरा देखो, आपको हर चीज समझ में आएगी। 10 मिनट होने वाले हैं, क्यूब रूट आपके खत्म होने वाले। एक और देखो, 25,00,47, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आपने कहा पहला जोड़ा, ये इकाई का अंक 7, 7 किस में आता है? 3 का क्यूब करने पर, है ना। तो इसका क्यूब रूट कितना आना है? 3। क्यूब रूट करने पर इकाई का अंक 7 आता ना। इस टेबल को याद कर लेना, पक्का। अब अगला जोड़ा 250, 250 किस रेंज के बाहर है? 216 से ज़्यादा है, 343 से कम है, यानी 6 के छोटे वाला रहता है, 6 के वाले फंसेगा। कितना हो गया? 63। लो, आपसे बनने लगे। अगर इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे तो क्यूब रूट आपकी खत्म, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको, 10 मिनट होने वाले थे, मैंने कहा था 10 मिनट सीख जाओगे आप, और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखोगे। क्यूब रूट 45, 6533, इसका आंसर क्या है? ठीक है, कमेंट करके बताना है।
आओ अब चलते हैं क्यूब निकालने पे। ठीक है, चले हैं 10 मिनट और तो हम क्यूब निकालना सीख जाएंगे और एक ही वीडियो में क्यूब और क्यूब रूट से परेशानी खत्म। तो क्यूब करने के लिए भी हमें कम से कम 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग YouTube पर सर्च किया होगा तो आपको क्यूब निकालते समय कैटेगरी वाइज बंटवा दिया जाता है। बोले 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 19 तक वाले, 21, 31, 41, 51, 61, 71 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में एक आने वाले समान अंक आने वाले के 22, 11, 33, 44, फिर अलग अलग अंक आने वाले जैसे 25, 35, 42 ऐसे, है ना। तो ये मैं भी सिखा सकता हूँ आपको कि कैटेगरी वाइज तोड़ के, तो ये आपको डले भरे हैं और आपको फिर अलग अलग नंबरों के लिए अलग अलग मेथड सीखनी पड़ेगी। जैसे मान लो 12 का करते तो इसका रूल होता है, बोले पहली संख्या लिख लो, है ना, लास्ट की संख्या क्यूब कर लो, दूसरी का पहले वर्ग, दुगना सॉरी फिर वर्ग, इस टाइप से कराते हैं और फिर दुगना का जोड़। मैं आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा, उसी एक मेथड से आप चारों तरीके के क्यूब कर सकते हैं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही शुरुआत में लिखा क्यूब रूट है, बोले क्यूब रूट कराए होंगे क्यूब नहीं कराए होंगे, नहीं, पूरा देखना है। जैसे 10 मिनट आपने उसको देखा, 10 मिनट इसको देखोगे, क्यूब खत्म। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, जो इसका ओरिजिन है ये भी उसी से मिलके बना है, लेकिन सरल करने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला जो है ये आप सब लोग पढ़ते हो, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये दो संख्याओं के क्यूब करने का फॉर्मूला है a प्लस बी का। इसी से आपके सभी क्यूब बनते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया है तो आपको अलग मेथड याद करने की जरूरत है नहीं, और ये याद ही करना पड़ेगा। अलजेब्रा में काम आता है, सिंप्लीफिकेशन में काम आता है, कई जगह ये काम में आता है ना। तो याद करना ही है, और जब याद किया तो इसी सहारे क्यों ना रहे हम, क्यों हम 10-10 चीज़ें याद करें। तो देखें करना क्या है, जैसे कोई संख्या आ गई, इसको आपको याद रखना है। हमें संख्याओं की 4 स्टेप करना है, और जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतनी जल्दी क्यूब बनने लगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया। बहुत सारे टीचर इसलिए इसको नहीं बताते कि लोगों को अलजेब्रा पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है। प्रॉब्लम इसलिए जाती है कि आप पढ़ाते अच्छे से नहीं, पढ़ाओगे तो कोई नहीं, तो आपको अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर भी, पहले का स्क्वायर फिर दूसरा लिख दिया, प्लस पहले का सिंगल दूसरे का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपके पास संख्या आ गई, पहले अपने इजी से लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट 11 का। ठीक है, तो आपको याद भी होगा, है ना, 13 31। तो कुछ नहीं करना है आपको, ए का मान भी 1 और बी का मान भी 1 उठा के रख देना है। ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, पहला सवाल इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, आप ओरली कम कैलकुलेशन कर सकते थे इसका। ए क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब एक ही होता है, तो ये एक आएगा 3 एकम 3 1 3 3 एकम 3। अगर एक ही अंक आए हैं तो सबको बस आपको लिख देना है 1 3 3 1, ये आंसर आ गया। एक एक अंक आए हैं आपके सॉल्यूशन में, बस लिख दिया अपनी आंसर हो गया। ना दुगना करना ना तिगना करना, ये याद है आपको फॉर्मूला, कहीं भूलेगा भी नहीं।
और याद तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल एक और देखें आप, दूसरा मान लो 12 आ गया आपका, 12 उसका कह रहा क्यूब। इस बार a का मान 1 और b का मान 2, तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर और b क्यूब 2 का क्यूब। देख पा रहे हो आप, है ना? तो आपने क्या किया, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 दूनी 6 यहाँ आ जाएगा, 4 ती 12 यहाँ आ जाएगा और ये 8 यहाँ आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है ना। अब अगर एक एक अंक है तो कुछ नहीं करना है, एक अंक इसका लिया 8, एक अंक इसका लिया, इसमें 2 अंक तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा अंक होंगे तो वो अगले में जुड़ के फैक्टराइजेशन होगा। तो 6 और 1 7। अब एक ही अंक आया है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो ये 17 28 का 17 28 क्यों होता है। अब आप इस स्टेप को छोटा करने के लिए अगर आपकी ओरली कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, हमें क्या लगता है कि जब हम सीख रहे हैं तब हमसे स्पीड बनने लगे। नहीं, जब आप सीख रहे हो तब आप सीखते हो, जब प्रैक्टिस करते हो तब। पढ़ना साइकिल चलाना जैसा है कि सीखी तब क्या हालत थी और सीखने के बाद क्या हालत थी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करोगे, मैंने 5 एग्जाम बताया, आपने 50 लगा लिए, फिर देखो आप एग्जाम में उड़ा दोगे आप। और मैंने 5 बताया, आपने 2 लगाए, ठीक है ना। देखो और चल एग्जाम पे लगा, थोड़ी देर बने रहिए, आज आप सीख के जाओगे क्यों भी एक ही मेथड से। कुछ और लेते हैं अपन, बोले सर आप एक बार वाले बता रहे हैं। जैसे मान लो 23 ले लिया आपने, 23। अब इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब a क्यूब आप डायरेक्ट लिखना चाहो लिख सकते a क्यूब, अभी मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सब ठीक। अब मैं डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं सीधा 8 लिख देता, a स्क्वायर भी 3 चौकी 12 दूनी 24 लिख देता, ऐसे लिख देता, ठीक है। तो देखो आप कितना हो जाएगा, a क्यूब 8, 3 चौकी 12, 12 ती 36, 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54, ये 3 तरह का 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 ती 54, ठीक है। और 3 का क्यूब 27। अब हमें क्या है, एक अंक लेना है, एक से ज़्यादा होगा तो हम बगल में लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया, इसका लिख दिया 7, 2 एक्स्ट्रा तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये 2 जुड़ेगा जब इसमें, ऐसा भी लिख सकते हो, तो ये 56 होगा, 56 का आएगा 6, 5 एक्स्ट्रा 5 यहाँ जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा अब तो 6 और 5 11 और 3 और 1 4, 41 का आएगा, 1 4 जुड़ जाएगा इसमें, तो 8 4 12, 167, ठीक है। आप मैंने सिखाने के लिए ऐसा लिख दिया, थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ जोड़ते, एक से एक्स्ट्रा अंक है तो यहाँ जोड़ते जाना है। और देखो ये नोट कर लिया इसको, हो गए। चल एक और ले ले, मान लो 33 का एक एग्जाम्पल ले लो, कितना सरल पड़ेगा। a का मान भी 3 और b का मान भी 3, तो a क्यूब आप कह दो 27 प्लस 3 a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। जब आप लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा लगेगा, बोले अगर समान अंक हैं तो उसका क्यूब पहले उसका क्यूब बाद में, और बीच में भी क्यूब होना है, बस 3 से मल्टीप्लाई हो जाना है उसे। 22 होता यहाँ, 1 मिनट, तो आप कहते 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 8 ती 24, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 8 ती 24 और 2 का क्यूब 8। लगाते आप 8, एक अंक लिखते हैं, ये 4 2 एक्स्ट्रा तो यहाँ जोड़ 26 हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 26 का 6, कैसे आया 4 2 6, ये 2 जुड़ जाएगा यहाँ, तो 10 648 करो, होता है कि नहीं। हाँ
तो आपको ओरली हो जाएगा याद। 44 होता, यहाँ लिखा होता 44 का क्यूब, तो आप कहते हैं 64 आना है। 64 गुणे 3, तो 4 × 3 = 12 और 6 × 3 = 18, 19, 192, 192 और यहाँ भी 64 आना है। हर जगह क्यूब आना है, बस बीच में 2 जगह उनका क्या हो जाना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, 55 का करते तो बोले 125, 5 का क्यूब, क्यूब से मल्टीप्लाई 3, 125 मल्टीप्लाई 3, 375, 375 और 125, और सबको जोड़ देते हैं आप। जोड़ोगे आप, क्योंकि ये जोड़ना ही आपको थोड़ा सा दिखाना है। तो ये अपन 33 का लगा रहे थे, तो ये 27 ही रहेगा। इनका क्यूब लिख दें हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसको यूज कर रहे हैं। ये 3 × 9 9 27 × 81, 27 × 81 और ये 27। अब जोड़ने का तरीका, 7 यहीं आ गया, 2 इसमें जोड़ेगा, 2 इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 83, 83 का 3 आएगा, 8 इसमें जोड़ेगा, 8 में जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 89, 89 का 9 आएगा, और फिर 8 इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 35 937। अब आप जितनी स्पीड में कर सकते हो उतना आपको कर लेना है। एक ही मेथड से किसी का भी आप क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको बात समझ में आई है तो आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो अब। और पेपर में क्यूब रूट ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप देखे होंगे कि लोगों ने क्यूब रूट पे तो रिसर्च कर डाली, क्यूब पे नहीं की, है ना। क्यों, थोड़ा सा समझाना कठिन है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख ले तो समझना कोई कठिन नहीं। अब आपको करना है घर पे किसी का भी, जैसे 32 हो गया, 1-2 क्यूब लिख देता हूँ करने के लिए। इनको सॉल्व कर लोगे आप, नहीं कर पाओ तो बताओगे आप। जैसे 32 हो गया तो क्या बनेगा, हाँ, ए क्यूब 27 प्लस क्या होता है बीच में 3ab, 3a² भी, तो 9 9 दूनी 18, 3 × 9 9 दूनी 18, 18 × 54। फिर यहाँ क्या आएगा 3ab², तो a 3 b² 4, 4 × 12, 12 × 36 और b क्यूब यानी 8। क्या समझ पाए इस डाट को। यहाँ एक अंक लिखते हैं 8, एक अंक लिखते हैं 6, एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ जाएगा, 3 प्लस हुआ तो ये हो गया 57 के साथ 5 एक्स्ट्रा यहाँ जुड़ेगा, 5 जोड़ा 107, 5 12 और ये 3 32 758। इसका हो गया 32 का हुआ ना। तो आप किसी का भी ऐसे करके देखना है आपको। मैं आपको 34 का दिए जाता हूँ, 36 का दिए जाता हूँ, 42 का दिए जाता हूँ, 45 का दिए जाता हूँ और 31 का दिए जाता हूँ, 13 का दिए जाता हूँ। इनका क्यूब करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, बस वीडियो को आप 2 बार देख लो, पहले एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर देख देख के दूसरी बार देख के उस नोट को आप सर्च करो, पक्का बनेगा आपसे। उम्मीद कर समझ पाए होगे। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है इसलिए वॉइस में थोड़ा कमी लग रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के पास। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।